जैन समाज में संथारा का एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां सबसे कम उम्र की एक 3 साल की बालिका का संथारा हुआ है। बच्ची को 1 साल पहले ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था, जिसके बाद जैन संत के कहने पर यह कदम उठाया गया। जैन मुनिश्री के सुझाव के बाद संथारा दिलाया गया। धार्मिक प्रक्रिया पूरी होने के चंद मिनटों बाद ही बच्ची की मौत हो गई। इसे लेकर जैन समाज ने बच्ची के माता पिता का सम्मान किया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ सबसे कम उम्र में लिया गया संथारा है। इस वजह से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसे रिकॉर्ड किया है। बेटी जनवरी में उसको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। 8 जनवरी को हमको पता चला था। जनवरी को 22 जनवरी को 10 जनवरी को उसकी सर्जरी करवाई थी। उसके बाद वो ठीक थी। मार्च में उसको 15-16 मार्च से थोड़ी तकलीफ होना स्टार्ट हो गई थी और मेरी आदत थी कि मैं गुरुदेव के दर्शन करवाने उसको लाती रहती हूँ। तो 21 तारीख को भी मैं गुरुदेव के दर्शन करवाने आई थी। तब गुरुदेव को आभास हुआ कि इसका शायद अंतिम समय अब बहुत पास में है, क्योंकि वो थोड़ी तकलीफ में तो थी, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। तो गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको संथारा करवा देना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव खुद पीएचडी करे हुए हैं। तो वो इस चीज को इस अनुभव के द्वारा वो बता सकते हैं, सिम्टम्स से समझ जाते हैं कि अब अंतिम समय है। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने पूरी फैमिली वालों को समझाया कि अगर अंतिम समय में संथारा करा देंगे तो इसके आने वाले जन्म में इसको अच्छा नया जन्म अगर लेती है तो अच्छा मिलेगा या फिर देवलोक में जाएगी। तो संथारा करवाया और संथारा करवाने के 10 मिनट बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। मनीष बिश्नोई सर आए थे, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हेड, वो खुद दिल्ली से आए थे, रिकॉर्ड हैंड ओवर किए। हमारा साहब के आखिर बीच पढ़ने का प्रोग्राम था कीमती गार्डन में, उसी में वो आया था। इसकी प्रेरणा भी राजेश मुनि जी महाराज साहब और राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा दी गई थी। संथारा करीब आपको 9:55 गुरुदेव के साथ और जो भी प्रक्रिया होती है संथारा की वो कंप्लीट की थी। उसके 10 मिनट बाद 10:05 उसका देवलोक जी। उसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हरियाणा का नाम शामिल किया गया। वो सबसे छोटी उम्र की संथारा साधने वाली एक छोटी बच्ची होगी। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि गुरुदेव ने आज तक 107 संथारे ऑलरेडी करवा चुके हैं। हरियाणा का 108वां संथारा था और गुरुदेव पीएचडी उनको स्पेशलाइजेशन है, पीएचडी है। वो समझते हैं कि संथारा कब होना चाहिए, किसे करवाना चाहिए, किस स्थिति में करवाना चाहिए। तो टोटल 108 संथारे गुरुदेव निखिल सोनी नाम के व्यक्ति ने जयपुर हाई कोर्ट में लगाया था केस। तो जयपुर हाई कोर्ट ने संथारे को गलत बताया था। फिर सारा जैन समाज सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके तहत जो है संथारा एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। जिस धर्म की जो मान्यता है उस अनुसार वो प्रवृत्ति करता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहा। उसमें भी किसी को संथारा करवाया और वो यदि खाने पीने को मांग लेता है तो उसे यदि नहीं दिया जाएगा तो फिर सरकार को आपत्ति है कि उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया इसलिए खाने को मांगा, या फिर उस व्यक्ति ने जब स्वीकार किया तब तो उसकी इच्छा नहीं थी खाने पीने की, पर बाद में उसकी इच्छा खाने पीने की हो गई है। तो इसलिए किसी को भी संथारा कराएं, चाहे होश अवस्था में चाहे कोमा अवस्था में, किसी भी अवस्था में कराया जा सकता है। पर यदि वो स्वस्थ होकर के और खाने पीने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे यदि पारिवारिक जन समाज जन यदि खाने पीने को नहीं दे तब वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नियम है। ये पूर्व जन्म के संस्कार उसके पिछले जन्म में कहीं बहुत अच्छे संस्कार वाली थी। इस जन्म में दादा प्रदीप जी, दादी नयन बाला जी, मम्मी परसा जी और पिता पीयूष जी, नाना महेश जी आदि लोगों के संस्कार हैं कि बचपन से उसको पचकान की, नियम की प्रवृत्ति सिखाई। और हमारे पास जब भी आते थे तब वो पूछती थी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखे तो ये क्या हो गया था, हम उसको समझाते थे कि ये भगवान के पास चले गए। और हम भी जब भगवान के पास जाएंगे तब हमको कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। तो वो
उसके दिमाग में बातें थी वो हमें 4-6 महीने पहले जो सिखाई गई थी वो आज काम में आ गई। तो उसको जैसे ही बोला कि तेरे को भगवान के पास जाना है और हम नियम करा रहे हैं, पंचकांड करा रहे हैं, तो तुरंत उसने हाथ जोड़ दिए। तो उसकी पूर्व जन्म की पुण्यवानी और इस जन्म के परिवार के संस्कार और साथ में देव गुरु धर्म के पास ले जाना, गुरु भगवंतों के दर्शन कराना और गुरु भगवंतों के द्वारा उस पर आशीर्वाद बरसाना या उसके प्रति आकर्षित होना, ये भी उसका एक टैलेंट था या पूर्व के पुण्य का उदय था। तो छोटी बालिका होने के बाद भी वो ऐसे ऐसे जवाब देती थी कि सबका मन मोह लेती थी, फिर मान भी लेती थी, मस्ती भी कर लेती थी और रूठ भी जाती थी और कभी बोले तो नहीं भी बोलती थी, पर 2 जगह ज़रूर वो पक्का बोलती थी। मंगलिक सुनना, हाथ जोड़ देती थी, नियम लेना, हाथ जोड़ देती थी, भगवान के पास जाना, हाथ जोड़ देती थी। तो इसलिए उसकी समझ 3 साल में भी हमें लगता है कि 50 साल 100 साल के व्यक्ति के बराबर थी।